हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखिए, जो 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें अब ज़्यादा समय बच नहीं गया। ठीक है, मुश्किल से 50 से 60 दिन बच गया हुआ है। ठीक, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन क्या हो कि और भी बेहतर हो, तो इसके लिए हम कई दिन से सोच रहे थे और बहुत सारा छात्र हमको लगातार मैसेज भी कर रहा था कि कुछ ऐसा मतलब व्यवस्था कीजिए कि जिससे क्या हो कि कंटिन्यूअस जुड़े रहे। ठीक है, तो इसके लिए तो हम ऑलरेडी बोल दिए, आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मगर उससे भी काम नहीं बन रहा तो हम सोचे कि आपको रोज़ यदि क्या हो कि रोज़ यदि 2 से 3 टाइम यदि आपको कॉल करेंगे तो ठीक है, तो एक क्या होगा कि प्रेशर बना रहेगा, तो तब क्या होगा कि आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। ठीक, तो क्योंकि देखिए समय अब देंगे तो स्वाभाविक है, मेरे साथ भी समस्या है। ठीक, तो इसके लिए आप ये होगा कि आप इस चीज़ से यदि जुड़िएगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से समाधान होगा। देखो, कोर्स के नाम पे कभी भी हम एक भी रुपया चार्ज नहीं किए हैं और अभी भी नहीं करेंगे, मगर क्योंकि प्रॉपर अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी 25-30 छात्र होगा उसको प्रॉपर हमको रोज़ क्या करना पड़ेगा, रोज़ हमको कॉल करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रैक करना पड़ेगा, फिर उसको गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कितना सिलेबस को कवर किए या नहीं किए, हमको हर एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसको जहाँ जहाँ कमी है फिर उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक, तो इसके लिए आपको मिनिमम ये फ़ी लगने वाला 499। ठीक है, यदि आपको लगेगा कि आपको चाहिए एक पर्सनलाइज्ड, ठीक है, मेंटरशिप जो हाथ पकड़ के आपका चले और कहीं पे भी समस्या हो तो क्या हो 24/7 आपके साथ रहे, यदि आपको लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज क्या है कि कोई मैंडेटरी नहीं करना। बाकी जो हम 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग को मटेरियल दे रहे हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है, मगर फिर भी कुछ बच्चा क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो जिनके पास कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है तो उनको कहीं ना कहीं हर हमेशा डर सताता रहता है, तो उन छात्रों के लिए ठीक, आपका यदि प्रिपरेशन सही है तो फिर टेंशन नहीं लेना, फिर ये आपके लिए नहीं है। और यदि आपको लगे कि नहीं, कोई ऐसा हो जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, ठीक है, 24 घंटा मेरे साथ जुड़ा हुआ रहे, मेरा हाथ पकड़ के चले, तो उस छात्रों के लिए ये है। ठीक, तो देखिए इससे ये चालू कब होगा, ठीक है, तो ये आपको चालू होगा 15 जुलाई से। ठीक है, 3-4 दिन रह गया, तो हम देखते हैं, यदि छात्र को इंटरेस्ट होगा तो कीजिएगा, और नहीं होगा तो भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि हम इतना कंटेंट दे रहे हैं कि आप पेड नहीं भी लीजिएगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम तो भी आपका काम क्या हो जाएगा। ठीक, एक दो चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम आपको दिखाते हैं। देखो, वैसे जात पात वाला बात है तो उसके तो हम खुद विरोधी हैं, मगर जब बात एग्ज़ाम का आता तो वहाँ पे सच्चाई ही चलता। ठीक, तो आप प्रीवियस ईयर का यदि कट ऑफ देखिएगा तो आप थोड़ा कट ऑफ को देखिए, उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन के बारे में सोचिएगा। तो जो जनरल बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको 91 नंबर चाहिए था बीपीएससी का प्रीलिम्स पास करने के लिए। जो महिला थी तो उसके लिए 81 नंबर। जो ईडब्ल्यूएस जनरल में ही क्या हो गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला छात्र आया है तो उसको 83 नंबर चाहिए था। इसके अलावा उसी में भी फिर महिला थी तो उसको 73 नंबर चाहिए था। जो एससी में आता तो एससी वाले को 70.33, और एससी में जो फीमेल है तो फीमेल को कितना चाहिए था, फीमेल को चाहिए था 55। ठीक है, इसके अलावा जो एसटी है तो एसटी को चाहिए था 65.33। इसके अलावा एसटी में जो फीमेल है उसको चाहिए था 65.33। और जो इसमें ईबीसी है, ठीक है, तो ईबीसी वाले को चाहिए था 82। ठीक है, ईबीसी को वाले को चाहिए था 82, और ईबीसी में जो फीमेल है उसको चाहिए था 69.33। फिर बीसी वाले का बात कीजिएगा तो 84.67, और जो महिला थी तो उसको 75। देखो, ये सारा चीज़ बताने के पीछे एक ही रीज़न है कि आप यदि इतना स्कोर कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका वहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा आप क्या कीजिएगा, 10 नंबर और बढ़ा के रखिएगा, ताकि क्या हो कि कितना भी समय खराब रहेगा तो क्या होगा कि फिर भी आपका क्या होगा कि फिर भी आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लगभग 10 वर्षों का हम प्रीवियस ईयर का सवाल को एनालाइज किए, तो उसमें हम यही पाए हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो बार बार हर साल रिपीट होता है, और वहाँ से निश्चित रूप से क्या होता है, निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो वो हम टॉपिक दिखाते हैं और उसी टॉपिक पे हम आपको गाइडेंस देंगे। ये कोर्स का फी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल वगैरह दिया हुआ है।
आपको कैसे अप्रोच करना बस ये बताएंगे। अब उसके लिए प्रॉपर क्या होगा कि 2 घंटा 3 घंटा हमको आपके पीछे टाइम देना पड़ेगा, कॉल मैसेज करना पड़ेगा, फिर ट्रैक करेंगे, फिर कहाँ समस्या आता है वो चेक करेंगे, ठीक। तो सिर्फ सिर्फ उसका क्या होगा कि उसके कारण लगे, और नहीं आपको लगे कि आप कंफर्ट जोन में, तो आप क्या कीजिएगा, आप इससे जुड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो हम आपको ले चलते हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। 15 टॉपिक मेन टॉपिक हम फाइंड किए हैं, जिसमें लगभग आपको क्या होगा कि 70 क्वेश्चन सिर्फ स्टेटिक्स से हो जाएगा, ठीक। और करंट अफेयर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो सामान्य छात्र के लिए हम दे रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो वही अभी भी देखिए अगस्त का प्रतियोगिता दर्पण आज होगा तो आने वाला है, तो उसका हम वीडियो बना के क्या करेंगे, उसका वीडियो बना के आपको कल दे देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना, तैयारी करना, ठीक। आपको यदि लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप जुड़िएगा, नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं है। जो है हम MCQ या फिर जो स्टैटिक्स वाला वीडियो दिए हैं, आप क्या कीजिएगा उससे आप कवर कर लीजिए, और वो भी क्या होगा कि उसमें भी किसी प्रकार का कमी नहीं है, ठीक है। बहुत रिसर्च करने के बाद कोई भी हम कंटेंट वगैरह देते रहते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है बस हम वही देते हैं, ठीक। उससे एक्स्ट्रा कोई फालतू का चीज़ नहीं है। और प्रीवियस ईयर का सवाल आप देखिएगा और मैच कीजिएगा, तो जो कंटेंट है आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और देखिए अब BPSC जो है तो उसको हिस्ट्री से और करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा ही प्रेम है, समझ गए। तो हिस्ट्री से देखिए तो 40 से 35 सवाल हर वर्ष पूछा गया, हर वर्ष, ठीक है। करंट अफेयर से देखिए 30-35 सवाल पूछता है। इसके अलावा साइंस कर लीजिए तो वहाँ से 20 से 25 सवाल आता है। तो यदि इस 3 सेक्शन को बच्चा कर लेगा ढंग से तो क्या होगा कि 60+ इजी वे में स्कोर कर लेगा, ठीक। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोग को कवर करना है। तो देखिए BPSC 71वीं BPSC के लिए ये 15 टॉपिक है, ठीक है। यही 15 टॉपिक हमको मिला पूरे 10 वर्षों का जब एनालिसिस किए। तो एक एक टॉपिक को हम लोग देखते हैं और आपको बताते हैं, और इसी के हिसाब से हाँ, वीडियो तो स्पेशली हम प्रोवाइड नहीं ही करवाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि इस टॉपिक पे हमको लगता है मल्टीपल टाइम हम क्या हुआ है कि बहुत सारा वीडियो बना के दिए। मेरा काम होगा कि आपको हम माइंड मैप बना के देंगे, कैसे अप्रोच कीजिएगा, ताकि इजी वे में क्या होगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला तो भारतीय इतिहास में देखिए तो जो एंशियंट है, उसके बाद मेडिवल है, उसके बाद मॉडर्न है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी वर्ष का सवाल उठा के देख लीजिए, 18 से 22 सवाल तो ऐसे जनरली पूछा जाता है। और यदि उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पॉलिटी के साथ अटैच कर दीजिएगा, थोड़ा सा इकोनॉमी वाले सेक्शन से, तो ये आपको क्या होता है कि ये आपको 25 भी क्रॉस कर जाता रहता है, ठीक है। जैसे कि मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, बुद्ध हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया। भक्ति आंदोलन पे देखो हम जो मेडिवल वाला है वो ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो तुम लोग के लिए हम इतना करेंगे, जो एंशियंट वाला है तो वो करवा के हम अलग से वीडियो दे देंगे। जो आप लोग के लिए एक अलग से हम टेलीग्राम लिंक में क्या होगा ग्रुप बना देंगे, ठीक। तो उसको सिर्फ आप लोग एक्सेस कीजिएगा, आपके अलावा कोई भी बाहरी नहीं उसको टच कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति। तो देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जो बाबू कुंवर सिंह है तो उनके सम्मान में क्या हुआ था कि पटना जो है तो पटना में एयर शो हुआ था, ठीक। और उसके कुछ दिन के बाद देखे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से ये टॉपिक वगैरह महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति और गांधी जी। गांधी जी तो फेमस है और गांधी जी पे हर वर्ष पूछता है सवाल, ठीक। तो हर एक टॉपिक हम ऐसे ऐसे ही करके फाइंड किए। जैसे कि बौद्ध धर्म को देखो तो एक तो गया का नाम सुना होगा बिहार में, तो उसका नाम गया जी हो गया, ठीक। दूसरा जो बोध गया, तो बोध गया में जो मंदिर है तो उसको मैनेजमेंट को लेके जितना भी बौद्धिस्ट अपने भारत में रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी क्या ऑलरेडी हॉट टॉपिक में है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आपको पूछेगा। कांग्रेस का अधिवेशन से हर वर्ष सवाल आता है, किसी भी वर्ष जाके देख लीजिए। इसके अलावा आप भारत का भूगोल देखिएगा तो इससे लगभग 10 से 12 सवाल आता है, जैसे कि नदी से, मिट्टी से, कृषि से, संसाधन से, ठीक है। और इसमें मानसून में थोड़ा ये है कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उस लेवल का पूछता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रॉपर एक मानसून पे हम वीडियो बना के दे देंगे, ठीक। उसके अलावा प्रमुख नदी जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, जैसे कि देखो इस बार गंडक नदी पे क्या हुआ है कि जो घड़ियाल है तो घड़ियाल के संरक्षण केंद्र बनाया गया। हरका रिवर है वो ऑलरेडी न्यूज़ में है। इसके अलावा सोनपुर जो है तो सोनपुर में आपको एक मंदिर है बाबा हरिहर नाथ मंदिर, तो वो बजट में था तो सवाल वहाँ से बनेगा, समझ गए। इसके अलावा देखिए लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक। उसके अलावा जो बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल से 4-5 नदी रहता है, जैसे कि
नदी में देख लो कोसी, सोन, ठीक है। प्रमुख जो बांध है, वन क्षेत्र है, जलवायु है, ठीक। इसके अलावा भारतीय संविधान में देखिए जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक, राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल। देखो कि इससे तो इससे सवाल कहाँ से तुमसे पूछेगा, राष्ट्रपति से सवाल तो पूछेगा। इसके अलावा क्या होगा, जो तमिलनाडु में आप लोग को पता होगा जो 10 बिल को होल्ड करवाया गया था RN रवि साहब के द्वारा, जो गवर्नर थे, तो वो पूरे देश में क्या हो गया था, जुडिशरी वर्सेज एग्जीक्यूटिव में खूब मतलब तांडव चल रहा था, वाद विवाद, ठीक। तो यहाँ से सवाल पूछे, तो ऐसा टॉपिक हम सिलेक्ट किए हैं जहाँ से क्या होता है कि हर बार प्रश्न पूछता है, ठीक। नेक्स्ट आइए कि देखिए जैसे कि कुछ टाइमलाइन से भी पूछता रहता है, ठीक है, जैसे कि आंदोलन वगैरह है। उसके अलावा बिहार में देख लो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, तो उसको क्या किया गया है, उसका ब्रांच वगैरह खोला जाएगा, उसको फिर से रीस्टोर करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक। तो ये सारा टॉपिक आपको क्या होगा कि ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें बहुत है, 15 टॉपिक है, तो पूरा आप लोग को हम क्या करते हैं PDF भेज देंगे टेलीग्राम लिंक पे, जब आप कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, तब आपको हम भेज देंगे। और नहीं कीजिए तो वैसे भी नॉर्मली हम वो जो 90 दिन का चला रहे हैं 71वीं VPSC का, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक। तो इस कोर्स में यही होगा कि हम आपको दिन में क्या करेंगे, एक तो आपको हम मॉर्निंग में कॉल करेंगे लगभग 6 बजे के आसपास, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे के रेंज में हम कॉल करेंगे सारे छात्र को। अब तब तक आप तैयार हो जाइएगा। फिर आपको डे 1 का हम प्लान देंगे और डे 1 का प्लान आपको प्रॉपर फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब शाम का टाइम होगा तो शाम के टाइम में हम कॉल करेंगे और उस टाइम में आपसे पूछेंगे जो दिया गया हुआ टारगेट था उसको आप फॉलो किए कि नहीं फॉलो किए। और रात में लास्ट बार हम लोग का बात होगा कि नेक्स्ट डे हम लोग का क्या प्लान होगा, ठीक। तो इस प्रकार से सारा चीज़ होगा और थोड़ा सा थ्योरी होगा, थोड़ा सा माइंड मैप होगा, उसके अलावा MCQ होगा। और ये क्योंकि प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम है तो यहाँ पे ज़्यादा आप टीचिंग का बात नहीं होगा, ऑलरेडी सारा चीज़ कंटेंट है। आपको बस क्या करना है कि आपको जुड़ना है, ताकि आपका क्या हो कि हाथ पकड़ के हम आपको वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ आप क्या कर सकिए कि सेफ स्कोर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका प्रीलिम्स रुके नहीं। और एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। मेंस के लिए टेंशन नहीं ला, मेंस में इतना क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि आपका GS 1 और GS 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लगे कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो ठीक है। और एक चीज़ और कर सकता है कि ज़रूरी नहीं कोर्स को बाय करो, तुम एक काम और करना कि 2 दिन का होगा तो हम डेमो भी देंगे, ठीक है। तुम उस चीज़ को करके देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग का डिमांड था तो बस इसी कारण से हम वीडियो बनाए। बाकी अब मेरा चैनल का मोटो रहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोर्स का फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए।